पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के अंदर अगर कुछ ऐसे एरियाज़ को डेवलप कर लिया जाए जिससे अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दें, तो हमने 2 रोज़ पहले जो खबर पड़ी कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में कुछ 7-8% परसेंटेज पॉइंट पावर्टी बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो इस इशू को एड्रेस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। ख़ास तौर पर ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाला एरिया है, ये आपकी काया पलट कर सकता है। हम 17-18 अरब डॉलर सालाना ऑयल इंपोर्ट के ऊपर या पेट्रोकेमिकल्स की इंपोर्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं। अगर हमारे यहाँ ये एरिया को डेवलप कर लिया जाए और इसमें से आधा ही हम बचा लें, तो हम अपना ये जो बैलेंस पेमेंट क्राइसिस में हर दूसरे साल फंसे होते हैं, तो उससे बच सकते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, क्या वो दिन आएगा कभी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही हो 5-7 अरब डॉलर और हमारी वो बिल्कुल एक दुनिया बदल जाएगी उससे? 50-60 अरब डॉलर की भी बात नहीं कर रहा, जस्ट फ्यू बिलियन डॉलर। मलिक साहब, इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा और मेरा ईमान है कि वो दिन करीब है इंशाल्लाह ताला। जन साहब ने आपको जिस तरह बात की है कि बैनुल-अक़वामी तमाम दुनिया का और तमाम आलमी ताकतों का पाकिस्तान के अंदर कितना इंटरेस्ट है काम करने का, हर शुबे में माइंस एंड मिनरल्स है। हमारी इस वक्त जो ज़राअत के हवाले से जो हमारा कंसर्न है, उसके अलावा हमारा जो मैरीटाइम में जो इस वक्त रेवोल्यूशंस हो रही हैं और वहाँ पे जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, बहुत सारे और सेगमेंट हैं और उसके लिए लेकिन हमें एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से बिहेव करना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब भी इन्वेस्टर्स आते हैं, आपकी जो इंटरनल स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये 2 ऐसे की फैक्टर्स हैं कि वो सबसे पहले जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं और उनके ऊपर बात होती है, उनका एनालिसिस होते हैं, उनकी असेसमेंट होती है। और हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं समझता हूँ, कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो सकते हैं। चैलेंजेस हैं। एक तो मैंने आपको अपने पिछले हिस्से में प्रोग्राम के बता दिया कि किस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें अपना गड़बड़ हो रही है हमारे केपी में, बलोचिस्तान में। बड़ा मामला सर, बड़ा मामला सूबे हैं इस वक्त, उसकी वजूहत हैं। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, उसकी वजूहत हैं। वो सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं है, उसकी वजूहत ये है कि आपने इंडिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त से 2-4 की है अल्लाह ताला के फजल से, और पूरी दुनिया ने उसको माना है। आज दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं वो कह रहा कि उस मार्का हक में बैनुल मरसूस में कोई इंडिया को ज़रा भी बरतरी हुई हो, हर बंदे ने माना है। अब इंडिया उस अपनी खफ़त को मिटाने के लिए, अपने ज़ख़म को चाटते हुए, वो अब ये अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी फैला रहा है। इसके रास्ते रोकने की पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पास सलाहियत मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान की कौम का वो जो रेजिलियंस थी, वो जो इत्तेहाद था बैनुल मरसूस में, वो इंशाअल्लाह ताला चाहिए, वो है। और कुछ लोग जो, मैं अक्सर एक बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ कि जाने अनजाने में अपनी गुफ्तगू से, अपनी सोशल मीडिया से ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे फ़ायदा उस नैरेटिव को हो रहा है जो इंडिया का नैरेटिव है। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। हमें देखना ये है कि कौन सा ऐसा नैरेटिव है जिससे पाकिस्तान में वहदत बरकरार रहे, पाकिस्तान की कौम के अंदर इत्तेहाद बरकरार रहे, मुसल्लह अफ़वाज का जो मोराल है, जो बुलंद है, उसको मज़ीद हौसला मिले, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे केपी हो या बलोचिस्तान हो, उन तक असल हकीकत उन तक जाए, उन्हें पता लगे कि हमारे लोग जो हैं वो किन हाथों में। देखिए, हैंडलर एक होता है, उसके आगे सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं। हैंडलर पीछे हैंडल कौन है, ये उन लोगों को नहीं पता जो मैदान में दहशतगर्दी कर रहे हैं या मैदान में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, वो हैंडलर को फॉलो कर रहे हैं। हैंडल किसी और को कंट्रोल में है। सर, ये सदियों से मैंने बड़ा आपको एक पूरा इलाका जो है हकीकी जो है तज्जिया पेश कर दिया है। वो सही है आपकी बात। वलीद इकबाल साहब से पूछते हैं। वलीद साहब, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ट्रंप साहब ने तकरीर की, तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान अमेरिका जा रहा है तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वहाँ बात करेगा कि हमें इस पर सपोर्ट मिले। हम आधा मुल्क फ्लड्स, आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त फ्लड्स के नीचे था, पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। लेकिन ट्रंप साहब की जो तकरीर थी उसमें वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने वालों को कह रहे थे कि ये कौन मैन है सारे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये क्या होता है सारा? वो कहते थे कोल से बिजली बनाओ, ये कौन है जो आके कहते हैं विंड से बनाओ और वो जो ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं उनको आप यूज़ करें। तो वो इन चीज़ों को रिडिक्यूल कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन एरियाज़ के अंदर वहाँ से मीनिंगफुल कोऑपरेशन मिल सकेगा। लेकिन कौन से ऐसे एरियाज़ आपके ख्याल में हो सकते हैं जहाँ आने वाले सालों में पाकिस्तान अमेरिका आगे बढ़ सकते हैं और पायदार बुनियादों के ऊपर ताल्लुकात को सुधार कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं आने वाले वक्त की बात करूँ, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक तरह का पैमाना होती है कि जिससे अब आगे के लिए रहनुमाई भी मिल सकती है अगर हम माजी की जो हैं मिस्टेक्स को या गलतियों को ना दोहराएं। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की हिस्ट्री जो है वो ये रही है, और जितनी हद तक मैंने उस पर तहकीक की है और पढ़ा है उसको
यूनिवर्सिटी में भी और अदरवाइज़ प्रैक्टिकली भी। काफ़ी दहाइयाँ गुजरी जिसमें मुसलसल एक मिसमैच था एक्सपेक्टेशंस का। पाकिस्तान ने शुरू ही से अमेरिका की जो है हिमायत हासिल की और अमेरिका के कैंप में गया। पाकिस्तान की तवक्को जो थी वो कुछ और थी, अमेरिका की तवक्को कुछ और थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ मिलाया कोल्ड वॉर एलाई के तौर पे ताकि सोवियत यूनियन को कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी अलाइनमेंट इस तवक्को में रखी कि जी हमारा एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट इंडिया के साथ है कश्मीर के ऊपर, और अमेरिका हमारी मदद को आएगा जब हम मुश्किल वक्त में होंगे, ख़ास तौर पे इंडिया और कश्मीर के हवाले से। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसमें मिसमैच था, वो हमेशा हमें उसमें लेट डाउन ही का सामना करना पड़ा। शुरू करें अगर 1962 में जब खुला मौका था, पाकिस्तान कश्मीर को जाता और फ़तह कर लेता, आज़ाद करवा देता। फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे पाकिस्तान के, जैकी कैनेडी के चाम और सदर कैनेडी के हुक्म के ऊपर वो उन्होंने नहीं तो कि जी आप ना छेड़ें इस सिचुएशन को। 1965 में फिर क्या हुआ, वो जंग हुई और इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने। हालांकि पाकिस्तान जो है वो करीब तरीन दोस्त था अमेरिका का। उसके बाद 71 के अंदर वो क्या हो गया कि जी वो फौजी बेड़ा जो था वो थोड़ा सा इधर उधर से हिलजुल के इंडियन ओशन में आ गया। अदरवाइज़ कोई जिस मदद की तवक्को पाकिस्तान को रही वो कभी भी उस तरह से नहीं आई, क्योंकि तवक्कुआत का जो है वो मुकम्मल तौर पे एक मिसमैच था। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, और ये जो पाकिस्तान की अलाइनमेंट्स रही हैं माजी में, वो जो कि मुसलसल अमेरिका के कैंप के साथ रही, और अब एक बड़ा तारीख़ी एक जो मुआहदा सऊदी अरेबिया से हुआ है, उसमें भी ये जो उसके नतीजे में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं अमूमन, जिनको अल्फाज तो ऐसे ही हैं जो इस्तेमाल करते हैं माहिरीन, जियोपॉलिटिकल रेंट जिसे कहा जाता है। जियोपॉलिटिकल रेंट्स तो पाकिस्तान को मुसलसल आते रहे, लेकिन वो बड़े हमेशा शॉर्ट टर्म ही होते हैं। और जियोपॉलिटिकल रेंट्स जो हैं वो हमेशा मैं अफसोस से कहूँगा, बदकिस्मती से, कि एक ही महदूद तबके या एक अशराफिया के तक उनका बेनिफिट रहा। तो आगे आने वाले वक्त में वो जिस रंग रूप में हो, वो मिनरल्स की सूरत में हो, वो इसकी सूरत में हो, उसकी सूरत में हो, ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे वाकई कोई ट्रिकल डाउन हो ऑल द वे, कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के तितर बितर जो एक सेहत का निज़ाम है उसको तक़वियत मिले, जो करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको तालीम का मौका मिले। ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, और पाकिस्तान में एक मजबूत सियासी निज़ाम जो है वो मौजूद हो। इस तरह की रिलेशनशिप जो है होनी चाहिए। वो उसके वसीले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ऐसी कोई हो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को पहुँचे, ना कि किसी अशराफिया को। माजी में बदकिस्मती से वो अशराफिया तक ही महदूद रहा। ये इन्होंने एक अच्छा नुक्ता उठाया है वलीद इकबाल साहब ने। कैरी लूगर लॉ के बाद जो पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज बनाया गया, तो यूएस एड के तहत उसको माइक्रो मैनेज करके बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअल जो फ्रूट्स मिलने चाहिए थे कि आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो स्कूलों में वापस चले जाते, आपका हेल्थ सिस्टम अंडर स्ट्रेस है उसको आप एड्रेस कर लेते, या क्लाइमेट चेंज जिसकी हाथों आप पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में रहा है उसके इशूज़ को एड्रेस कर लेते। हमें ऐसे इशूज़ एड्रेस नहीं कर सके, वो पैसा आया भी और पता नहीं कहाँ गया। तो हमें कुछ उसके फ्रूटफुल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लोगों को एक्चुअली वो बेनिफिट्स पास ऑन होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बात सबसे सीरियस मसला है कि हम बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं कि डेमोक्रेसी की तारीफ उसके देखें डेफिनेशन कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी है, लोग किधर हैं? लोगों पे टैक्स आप लगा देते हैं, लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं है, लोगों को बिजली से देखें इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, और लोगों की जैसे फ्लड की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लड मैं और आप जब बड़े यंग थे, 20-25 साल के थे, उस वक्त भी फ्लड ऐसे आते थे, और इसी तरह देखते तो पूरा पाकिस्तान में पानी चल रहा है। ये हमारी नालायकी है ना सर, 50 साल पहले काम होता था, अभी भी हो रहा है। लेकिन हमने आज भी कालाबाग डैम नहीं बनाना, हमने आज भी महफूज शहीद कैनाल की मुखालफत करनी है कि भाई वो कैनाल ना बने। आज भी छोटे छोटे डैम या हमें रिजर्वायर तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बनाने। तो हमें इन चीज़ों से सीखना हो कि आगे चलना होगा। अब जैसे बातचीत जो अमेरिका पाकिस्तान की हो रही है, देखें उसमें नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स करती हैं। हमारे जितने भी लीडर आए पहले, चाहे मिलिट्री के थे चाहे सिविलियन के थे, उन्होंने समझा शायद हमारा ये चाम है लीडरशिप का, हालांकि वो इंटरेस्ट थी उस वक्त।
अब ट्रंप साहब की इंटरेस्ट अलाइंड है इकोनॉमिक्स में। जो बुश के जो रिलेशंस थे जनरल मुशर्रफ के साथ जी, वो क्योंकि आप वॉर ऑन टेरर में इत्तेहादी बने थे और गैर मशरूत आपने हमायत की थी, तो मैंने बेस्ट टाइम था कि लोगों की अपलिफ्ट किए जाते। तो अभी भी आप देखें KPK और जो है बलूचिस्तान में, अगर वहाँ सेफ हेवन्स हैं, वहाँ लोग उनको सिंपथाइज करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, बेटर्स हैं, ये क्यों हैं? इसलिए कि उनकी हुकूमतों ने उनके साथ जुड़े नहीं हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं लेते। अगर उनके वहाँ इनगरस हो, वो हकीकी नुमाइंदे हों, जैसे एक किसी MNA MP से बात करे, वो एक जनाजा या खुशी का मौका नहीं छोड़ता, वो वहाँ पहुँचते हैं, एक ही की खबर होती है, SHO को एक एक बंदे का पता होता है। भाई क्यों नहीं पता चल रहा? हम 25 साल से जंग लड़ रहे हैं, कभी अलमेज़ान हो रहा है, कभी रदल फसाद हो रहा है, कभी ज़रबे अज़ब हो रहा है, तो हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो हमें अवाम को ऑन बोर्ड करना होगा, तमाम पॉलिसीज ऐसी बनानी होगी कि उसका सेंटर अवाम हो, अवाम महवर उसका हो। एक जुमले में सर क्लोजिंग रिमार्क्स। चलो साहब, जो आखिर में बात की है जी, मैं क्लोज उस पर करूँगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि बलूचिस्तान का हल जो है वो सियासी होना चाहिए और फौजी हल जो है वो बलूचिस्तान के इश्यूज़ का हल नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये एहसास वाकई हम में है, वहाँ पे गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, बिलावल साहब वहाँ पे बैठें CM हाउस में, हमें बताएं, हमारे गवर्नर हैं वो बैठेंगे, हम जाएंगे, बैठ के वहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं बुलाएं उन्हें। सियासी हल यही है, सियासी हल बयानात देने से नहीं होगा, हमें अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, आप जाके बैठें, हमारी तमाम वहाँ की मुस्लिम लीग और हमारी यहाँ की मरकज़ी क़यादत वहाँ जाएगी, सबसे बात करेगी, निकालें सियासी हल, हम साथ हैं।